हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय रीडिंग देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थर्ड पार्टी भी बोलते हैं ना, उनका भी लाइफ में आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जैसे पहले रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो सन जैसे उनकी लाइफ में एक सन जैसे था। मतलब आपके पर्सन को भी ऐसा लगता था कि दैट पर्सन इज़ अ सन इन माई लाइफ, ऐसे उनको लगता था। लेकिन अभी आपके पर्सन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में कम्प्लीटली आ गए। मतलब कम्प्लीटली 8 ऑफ कप्स में आ जाना मतलब इंसान मतलब वो पर्सन से एकदम डिसइंटरेस्टेड हो जाता है या उसको में कुछ इंटरेस्ट इतना नहीं रहता है। बस तो वो चीज़ को छोड़ के जाने का सोच में रहता है, मन बना लेता है। उस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर के एकदम कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को सोच के छोड़ के जाने के लिए सोच रहे, क्योंकि एम्प्रेस वो आपको समझ में आ गया कि ये सामने जो आपको उन्होंने छोड़ा है वो क्या हीरे को क्या बोलते हैं क्या किस चीज़ को वो छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए, वो उनको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन होता है, कभी भी जो पर्सन वॉच करता है उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एम्परेंस या एम्परर जो भी वॉच करते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो उनको ये कहाँ वॉक कर रहे हैं, देखो ये थर्ड पार्टी के देखो रहे हो, अपनी एंटी कब्स देख रही है या देख रहे हैं, तो उनको छोड़ के वो पर्सन कहाँ जाने की सोच रहे हैं, वो यहाँ पे आने की सोच रहे हैं। किसके पास? आपके पास आने का प्लान बना रहे हैं या मन बना रहे हैं। उस तरह से उनका माइंड आपका पार्टनर का चल रहा है। थर्ड पार्टी से पहले वो बहुत ज़्यादा खुश थे, ऐसा नहीं कि खुश नहीं थे थर्ड पार्टी के साथ, पहले बहुत खुश थे। लेकिन अभी वो इस तरह की सिचुएशन में नहीं। अभी वो सिचुएशन इस यहाँ से यहाँ तक आने में उनके बीच में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ होगा। यहाँ से सिचुएशन सिचुएशन से लेके जब तक 8 ऑफ कप्स में वो आए हैं, मतलब वो पार्टी से एकदम डिसइंटरेस्टेड हो जाना, मतलब उनके बीच में ऐसा कुछ बहुत हुआ है कि उसके जैसे वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। वो पर्सन को जरा भी इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस पर्सन के साथ में, और वो इस तरह मुड़ आपकी तरफ घूम रहे हैं। धीरे धीरे घूम रहे हैं। वो थर्ड पार्टी उनको अभी क्या कर रही है आपके पर्सन के साथ में, वो हमको देखना है। वो सच्चाई थी ना आपके वो थर्ड पार्टी के आपके पर्सन को काफ़ी हद तक ट्रूथ वाला ना, एस ऑफ मतलब ट्रूथ सामने आना। तो ट्रूथ सामने आना उनका 7 ऑफ सॉर्ड्स में हम किसको बोलते हैं? 7 ऑफ सॉर्ड्स हम लोग बोलते हैं जो इंसान है ना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग और कुछ ना कुछ सीक्रेट में करके रखते हैं उस तरह से। तो उनका वो जो सीक्रेट है उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से उनको जाल बिछा के फंसाया गया। देख रहे हैं आप, देख रहे रस्सी देखे किस तरह से उनको जाल में फंसाया गया और किस तरह से वो उस थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे। और मतलब फंसे या जो भी वो खुद भी, या चाहे यूनिवर्स ने प्लान किया कुछ भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी का जो प्लान है, प्लॉटिंग है, ये सब जो इंसान होता है ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग वाले होते हैं। तो उस तरह से उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग उनके सामने आ रही है। और किस तरह से मतलब वो मेजर फैक्टर उनकी लाइफ में आने का मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में थी। मेजर मतलब लव की वजह से नहीं था। इसमें कब्स नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पता, उनको पता है उनका सीक्रेट नेचर कि वो मेन रीज़न क्या था। जैसे बोलते हैं ना पेंटिकल्स, बोलते हैं ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरह से या नेम की वजह से। हम बोलते हैं ना कभी आके इस पर्सन के साथ में रहूँगा तो मुझे नेम या फेम मिलेगा, या समाज में मुझे नाम मिलेगा, या ऐसा हाँ ये इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है तो उसकी वजह से मेरी नाम होगा। ये मेन रीज़न था थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप में आने का। और ये चीज़ उनको उनका सीक्रेट है या प्लानिंग है, जो भी कुछ भी बोल लो, वो उनको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी किस तरह से उनके जाल में फंस गए। और वो ये सच उनके सामने है ना भी धीरे धीरे आ रहा है, मतलब आ गया काफ़ी तक हद तक मैं बोल सकती हूँ उनके दिमाग में आ चुका है। समझ रहे हो? जो लोग काफ़ी टाइम से सेपरेशन मोड में है, उनके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, या उनके फैमिली वाले उनको रोक के रखे थर्ड पार्टी ऐसे बोल सकते हैं, तो वो चीज़ उनको समझ में आ रही है धीरे धीरे भी। देखो वो थर्ड पार्टी के साथ में काफ़ी फैमिली बनाने तक का ऐसे बोलते ना, थर्ड 10 ऑफ कप्स बनाने का प्रोग्राम बना लिया था। और गॉड ने उनको मिलाया भी था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलाया था। टेम्परेंस कार्ड बोलते ना, वो काफ़ी हद तक खुश थे, इंजॉय करते अपनी थर्ड पार्टी लाइफ में। अब भी वो साइकिल कम्प्लीटली क्लोज हो रहा है, 10 ऑफ वैंड्स आ रहा है। तो वो थर्ड पार्टी के साथ भी उनका साइकिल बहुत क्लोज हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ों से वो बहुत परेशान हो गए। उनको अभी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहे। वो उनके साथ में आए, मिले, इंजॉय किए, फैमिली लाइफ इंजॉय की, सब कुछ इंजॉय किया, बहुत घूमे फिरे, सब कुछ किया। लेकिन अब वो सब चीज़ उनको कुछ रास नहीं आ रही आपके पर्सन को। वो 10 और ये सब चीज़ ख़त्म होने वाला है। बोलते हैं जितना आपको दिख रहा था अभी तक, यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं सब, वो सब आप देख देख के आप बहुत ज़्यादा परेशान, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ये सोशल मीडिया पे मैं अभी आपको बोलती हूँ, सोशल मीडिया पे आप जो देखते हो ना वो हर चीज़ 100% सच नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है
तो सामने वाला आपको जेलस फील कराने के लिए या थर्ड पार्टी आपको जेलस फील कराने के लिए ऐसे पिक्चर्स डालते हैं, लेकिन आपको अपना माइंड इस्तेमाल करना है, अपना हार्ट इस्तेमाल करना है और आपको उस तरह से फील नहीं करना है। मैं तो बोलती हूँ स्टॉक ही मत करो, देखो ही मत, तो आपको उनको एनर्जी ही नहीं जाएगी और ना आप रिएक्ट करोगे। देखिए अभी आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं, बोलते हैं ना धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश थे, मैं आपको पहले भी बोल देती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे थर्ड पार्टी के साथ में पहले। लेकिन अभी देखो उनकी कंडीशन कैसी हो गई है, वो अभी यही सोचते कि इस तरह से मैं निकलूँ इस मुसीबत से बाहर। जैसे बोलते हैं ना इंसान बहुत मुसीबत में फंस जाता है, भंवर में फंस जाता है, ऐसे लगता है कब निकलूँ या निकलूँ या कैसे निकलूँ, इस तरह की पोजीशन में है। और उनकी कंडीशन कुछ इस तरह की है, मतलब वो बीमार भी होंगे या कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, घर में कोई उनके अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। वापस 10 नंबर का कार्ड खुल रहा है, तो वापस साइकिल क्लोजिंग का कार्ड खुल रहा है। देखो बार बार उनकी ये कंडीशन आ रही है, बार बार साइकिल्स क्लोज होने की और बहुत मेजर साइकिल्स क्लोज होने की कंडीशन आ रही है। और बहुत ज़्यादा गिल्टी रहते, हमेशा ही गिल्टी फील करते रहते। तो जैसे बोलते हैं ना इंसान सैंडविच बना हुआ, जैसे उनकी हालत ऐसे कुछ हो रही है, वहाँ जाते हैं तो आपके बारे में गिल्टी फील करते कि आपके साथ में ऐसे ऐसे किया, आपकी तरफ आने का सोचते तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का थोड़ा गिल्टी फील करते। ऐसे इस तरह की उनकी पोजीशन कुछ ऐसे ही चलती है, हमेशा गिल्टीनेस में ये पर्सन गिल्ट से बाहर ही नहीं निकल पाता है या निकल पाती है, ऐसे बोल सकते हो आप। अभी आपके पर्सन सैंडविच बने हुए, आप ऐसे बोल सकते हो। देखो वाओ कितने वो कार्ड को कैसे खुल रहे हैं, देखो उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के देख रहे हो, आपके पर्सन की लव लाइफ में ऐसे ये बोलते ना झगड़े इतने हो रहे होंगे, मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब वो थर्ड पार्टी उनको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही होगी या ब्लैकमेल कर रहे होंगे या कर रही होंगी, मतलब इस तरह से उनको रोकने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा वो आपके पर्सन इतना परेशान हो जाते होंगे। कभी साम दाम दंड भेद सब बोलते हैं ना, सब तरह से कोशिश कर रहे हैं। पहले लव एक्सप्रेस करके भी देख लेते, लव से नहीं मानते हैं तो बाद में झगड़ा करते हैं या इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उस तरह की कंडीशन अभी आपके और थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहे हैं। और उस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है, अभी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है, मैं आपको बोल सकती हूँ। बैठ के रोते भी होंगे तो पता नहीं, दिन भर खाली बैठे बैठे सोचते रहते हैं। देखो इस कप के अंदर इंसान कैसे देख रहा है, पास्ट देखते रहते हैं कि पास्ट आपके साथ में कैसा था, थर्ड पार्टी के साथ में कैसा था। पहले थर्ड पार्टी के साथ में पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, तो वो भी सोचते हैं, ऐसा नहीं खाली आपके बारे में सोचते हैं, थर्ड पार्टी के साथ में पास्ट अच्छा था वो भी सोचते हैं। लेकिन अभी उनकी लव लाइफ में जो थर्ड पार्टी है या उनकी फैमिली या कोई फैमिली, लवर्स कार्ड फैमिली का कार्ड भी होता है, अगर उनकी फैमिली में भी ऐसा है तो बहुत ज़्यादा मतलब मेजर फाइट्स में बोल सकती हूँ। ये 7 ऑफ वैंड्स कार्ड आता है ना, तो आप समझ लो इंसान के ऐसे बोलते हैं ना वो इतने झगड़े होते होंगे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा झगड़े होते होंगे उनके घर में। कोई छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े हो जाना, मतलब वो थर्ड पर्सन उनको हर तरह से मैनिपुलेट कर रहा है या मैनिपुलेट कर रही है, वो उनको रोकने के लिए कोशिश कर रही है उनके क्या वो उनको डर लग रहा है। थर्ड पर्सन का भी कार्ड पकड़ो, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि उनका पर्सन उनसे लड़ाई झगड़े करके दूर नहीं हो जाए उनसे। ये चीज़ भी थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा सता रही है, उनको बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो उनको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये रुक जाए, अगर चाहे झगड़ा करके रुक जाए या इमोशनल ब्लैकमेल करके या किसी भी तरह का ब्लैकमेल करके उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है आपके पर्सन को, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा अभी आगे दूसरे कार्ड में देखते हैं उनके थर्ड पर्सन की और एनर्जी कैसे चल रही है, क्या करना चाहते हैं वो थर्ड पर्सन, आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, इसलिए देखो 2 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन आपसे बोलते हैं ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर, आपके बारे में भी सोच रहे हैं। इस कार्ड में मुझे आ रहा है वो थर्ड पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में कि उनके साथ में कैसा रिश्ता था, ये भी डेफिनेटली सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके बारे में, क्योंकि अभी वो सैंडविच जैसे बने हुए आपके पर्सन, वो उनको रिलीज़ करना है जो भी चीज़ें पास्ट की जो सब चीज़ें उनके साथ में या थर्ड पर्सन के साथ में जो भी हुई वो उनको रिलीज़ करने में अभी लगे हुए हैं। क्योंकि वो भी सोर्स उनको सच्चाई मालूम पड़ रही है, तो इंसान सच्चाई के देखने की कोशिश कर रहा है। और वो सब चीज़ जो पास में हुआ उनके साथ में, किस तरह से रिलेशनशिप में आए थर्ड पर्सन के साथ में, किस तरह से उन्होंने उनको रिश्ते में लेके आया, किस तरह से मैनिपुलेट किया, ये सब चीज़ वो सोच रहे हो, वो चीज़ को वो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इमोशनल एट प्रेजेंट, क्योंकि जब कप्स की एनर्जी में आता है इंसान बहुत ज़्यादा, जैसे रो रहे, मैं आपको बोल रही हूँ झरना दिख रहा है ऐसे गिर रहे, उस तरह से रात रात भर बैठ के रोते होंगे, आंसू बहते होंगे उनको, क्योंकि उनका भी बोलते हैं ना टाइम ऐसे, वर्ल्ड बोलते हैं ना ऐसे, वर्ल्ड ऐसे चल रहा है कि ऐसे टाइम ऐसा चल रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और उनको है ना एक यूनिवर्स ऐसे बता रहा है कि राइट, देखो एक हाथ में ये गोल्डन है और एक हाथ में सिल्वर है, तो उनको असलियत मालूम पड़ती है कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, कौन मतलब ना वैसे बोलते हैं ना कौन असली है कौन नकली है, चीज़ उनको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। और ये मून कार्ड होता है ना, इल्यूजन्स का कार्ड होता है, ये कभी भी जो बहुत सीक्रेट होता है किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, तो वो इल्यूजन्स जो उनके सामने माइंड पे क्रिएट हो गया था थर्ड पर्सन को लेके, आपको लेके, वो सारे इल्यूजन्स धीरे 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 उनके सामने आते जा रहे, मतलब वो इल्यूजन्स की मून होता है ना, वो धीरे धीरे ही सारे इल्यूजन्स, जैसे बोलते हैं धीरे धीरे बादल में से निकलता है, बादल में ढक जाता है, तो उस तरह से वो धीरे 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 बादल हटेंगे, तो उनको क्लैरिटी आने लग जाएगी, उनको समझ नहीं आएगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इस तरह की आपकी सिचुएशन अभी आपके पर्सन की चल रही है थर्ड पार्टी के साथ में। बहुत ज़्यादा अभी भी झगड़े चल रहे, बोलते हैं ना लास्ट, ऐसे बोलते हैं ना कि जब एकदम ख़त्म, रिश्ता ख़त्म होने से पहले एकदम है ना झगड़ा होता है ना, वैसे इस तरह की बात चल रही है उनका। पहले यहाँ तक कि हो सकता है थर्ड पार्टी के में शादी के बंधन में भी बंधने का सोच रहे थे, कि कोर्टशिप था तो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, उनको अबंडेंस समझ के उनके सामने शादी का प्रपोजल भी शायद रखा होगा, तो यानी मतलब साथ में होने का प्रपोजल भी रखा होगा, कि कम्युनिटी में भी काफ़ी लोगों को पता होगा उनके इस रिश्ते के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में। तो ये भी मुझे संभावना काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। देखिए अभी वो उनको पता चल गया है कि अभी वो क्या बोलते हैं ना, धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है, समझदारी उनको आ रही है, उनको पता चल गया कि ये रिश्ता जो कोर्टशिप है या जो भी है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो राइट नहीं है, वो उनको इम्प्रिजनमेंट से लग रहा है। और उनको अभी ये जो शादी है और ये सब है ना, ये जब जो कोर्टशिप है, ये डिस्टेंट हॉराइजन है, मतलब इनको दूर से नमस्कार करना चाहते हैं, इस तरह की उनकी फीलिंग आ रही है, समझ रहे हो। ये भी रिश्ते में खुश नहीं आपके पर्सन, क्योंकि उनको इम्प्रिजनमेंट लग रहा है बहुत ज़्यादा। पहले उनको बहुत ज़्यादा हाई ऑनर लग रहा था, हाँ कि मैं ये पर्सन के साथ में, उनको एक ऑनरेबल फील होता था, इसलिए सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करने में उनको अच्छा लगता था। लेकिन अभी वो सब जैसा लगता है पास्ट की जर्नी में, फिर भी वापस से फिर से पास्ट में चले जाते हैं। लेकिन जब भी झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, वो सोचने लग जाते हैं, पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि मेरे पास ये था तो मैं कितना खुश था, या वो था तो मैं कितना खुश था। ये सब चीज़ उनके मन में, आपके पर्सन के माइंड में कंटिन्यूस चलती रहती है, समझ रहे हो। लेकिन अभी आपके पर्सन सैंडविच बने हुए कम्प्लीटली। देखो वापस से वही कार्ड आ रहा है उनका, देखो उनके बाद में क्या कार्ड आ रहा है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट उनके कार्ड ही आते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनकी लाइफ में, और 3 नंबर है, मतलब लव लाइफ में ही उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप ऐसे बोल सकते हो कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। थर्ड पार्टी के अंदर भले दिखाते नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है उनके। और उनको ऐसे लग रहा है वो अनाथ जैसे हो गए, ऑर्फेनेज, मतलब उनका कोई साथ देने वाला नहीं है, और बहुत ज़्यादा ही लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस अपने थॉट्स में और सब चीज़ में। उनको टाइम टू गो, उनको पता है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का वक्त अब आ गया है। देखो वो जिस तरह से चल रहे हैं आपके पर्सन, पैराडाइज में से चलता है ना, टाइम टू गो ये आ रहा है, तो आपके पर्सन इस चीज़ से बाहर निकलने की पूरा उन्होंने सोच लिया और बाहर निकलने वाले हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये इतना कॉन्फ्लिक्ट्स और इतने केओस इंसान सहन नहीं कर सकता है। और जब इतने केओस बढ़ जाते हैं ना, तो इंसान एक डिसीजन लेना ही पड़ता है उसको, और ये आपके पर्सन को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको थर्ड पार्टी की आपके पर्सन की कुछ क्लैरिटी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लस मैं आपको बोल देती हूँ, जो अब भी जस्ट सेपरेशन में आए हैं ना, उनके लिए ये एकदम 100% रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जो काफ़ी टाइम से सेपरेशन में है, तो उनके लिए मुझे ये रीडिंग ज़्यादा लगता है रेजोनेट करेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।